अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली इकोसिस्टम यूनिट ऑफ इकोलॉजी है और इकोलॉजी का वर्ड सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने यूज़ किया था। ओ इकोलॉजी जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ओ इकोस का मतलब हाउस होल्ड फैमिली, और जबकि लॉगी का मतलब होता है स्टडी करना। तो इकोलॉजी का लफ्जी मतलब है स्टडी करना रिलेशनशिप के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, ये सारी स्टडी की जाती है किसके अंदर? इकोलॉजी के अंदर। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इंटरेक्शन किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद फिजिकल वर्ल्ड, मतलब एयर के साथ, वाटर के साथ, टेम्परेचर के साथ जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल वर्ल्ड के साथ, आप इसको रिलेशनशिप कहते हैं। इन्वायरमेंट तो आपको पता है, जो आपका सराउंडिंग एरिया है, जहां पे आप रहते हैं, जो आपका सराउंडिंग एरिया होता है, उस सराउंडिंग एरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, देयर कॉल्ड इन्वायरमेंट है। और जबकि यूनिट ऑफ इकोलॉजी का नाम क्या है? इकोसिस्टम। इको का लफ्जी मतलब होता है इन्वायरमेंट, और सिस्टम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होना। इस इकोलॉजी में कुछ डिफरेंट लेवल्स हैं। पहले लेवल का नाम है इंडिविजुअल, जिनके अंदर इंडिविजुअलिटी होती है, मतलब इनकी अपनी खसूसियात होती हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने अंदर इंडिविजुअल रखता है, अपनी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स रखता है, और ये रिस्पॉन्स देता है इंडिविजुअल इन्वायरमेंट को, और इन्फ्लुएंस होता है बाय इन्वायरमेंट से। अगर ये तीन करेक्टर पाए जाते हैं तो ये इंडिविजुअल है। पॉपुलेशन का मतलब है सेम स्पीशीज का ग्रुप सेम टाइम पर और सेम प्लेस पर, आप इसको नाम दे देते हैं, देयर कॉल्ड पॉपुलेशन है। कम्युनिटी क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज सेम टाइम एट सेम प्लेस। अगर डिफरेंट स्पीशीज का कम्बिनेशन है एक ही जगह पर एक ही टाइम पर, आप इसको कम्युनिटी कहते हैं। और अगर मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, आप कम्युनिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट के लिहाज से नाम दे देते हैं बायोम्स। अब एक बायोम तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्लेनेटरी बायोम्स है। इसी तरह हमारे पास छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते जाते हैं। जबकि अगला हमारे पास आता है इकोसिस्टम है क्या चीज़ है। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि स्टडी करना बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, मतलब कम्युनिटी के लेवल पर जाकर स्टडी करना, बायोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टडी करना विद देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ, इसको इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम में, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जबकि बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। ये बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। एबायोटिक में आ जाता है हाइड्रोस्फीयर। स्फीयर का मतलब लेयर है, स्फीयर का मतलब लेयर है, स्फीयर का मतलब लेयर, और स्फीयर का मतलब लेयर है। हाइड्रो का मतलब वाटर वाली लेयर, लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड लेयर, जबकि बायोस्फीयर मतलब लाइव वाली स्फीयर, और एटमो का मतलब क्या होता है? गैसेस स्फीयर है। बायोटिक में याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें नाम आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर वो जानदार होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं देयर ऑन फूड, अपनी खुराक को बनाते हैं बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल। और ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या रहते हैं? हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। जो कि डीकम्पोजर ऐसे जानदार होते हैं जो फीड करते हैं, खाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, और इवन डिके करते हैं, गालते हैं, साड़ते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, और फिर डिके करने के बाद एनर्जी को टेकअप करते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल से। ये डीकम्पोजर है। दुनिया में डीकम्पोजर का सबसे बड़ा यही रोल है कि ये रिसाइकल करता है मिनरल्स को इकोसिस्टम के अंदर। और हमारे पास डीकम्पोजर है बैक्टीरिया, और दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन? फंजाई आ जाता है। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर पे आने वाले कंज्यूमर्स होते हैं, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक नहीं बना सकते, उसको आप नाम देते हैं देयर कॉल्ड कंज्यूमर है। ये बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो खाते हैं प्लांट्स को। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस है। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं एनिमल्स को खाने वाले, कार्निवोरस होते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, ये ओमनिवोरस है। हर्बीवोरस में काउ और रैबिट प्लांट को खाने वाले हैं, जैसे लायन और टाइगर एनिमल को खाने वाले कार्निवोरस हैं। जो कि ह्यूमन बींग प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस है। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर क्या होता है? जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो जो लेयर है अराउंड द अर्थ, जमीन की वो लेयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। अगर जमीन के ऊपर जाए तो 8 से 10 किलोमीटर बुलंदी पर, और 8 से 10 किलोमीटर नीचे पानी के अंदर जहां पे जिंदा जानदार आपको नजर आते हैं, वो बायोस्फीयर है। जबकि जहां आप रहते हैं, जो आपकी रहाइश होती है, जो आपका घर होता है, वो जो स्पेसिफिक लोकेलिटी है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, लिव करता है, उस जगह को कहते हैं हैबिटेट है। ये हमारे पास 2 नंबर के बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। हैबिटेट और बायोस्फीयर में क्या फर्क है? आगे इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? देखो भाई, इकोलॉजिकल नीच को 2 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। एक है चार्ल्स एल्टन और एक है जोसेफ ग्रैनल। पेपर में हमेशा साइंटिस्ट के नेम से ये आता है।
चार्ल्स एल्टन कहता है एक स्पीशीज का ओकोपेशनल यूनिट को कहते हैं इकोलॉजिकल नीच है। ओकोपेशनल यूनिट का मतलब क्या स्पीशीज का रोल है एक जगह पर, ओकोपेशनल यूनिट ऑफ स्पीशीज को नाम देते हैं इकोलॉजिकल नीच अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन है। मतलब रोल ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में स्पीशीज का जो रोल होता है आप उसके फंक्शन को, उसके ओकोपेशन को नाम देते हैं इकोलॉजिकल नीच है। अब कैसे पता लगेगा? इट इज डिटरमिन्ड बाय न्यूट्रिशनल बिहेवियर, मतलब कि आप उसके न्यूट्रिशनल बिहेवियर से पता लगा सकते हैं क्या वो स्पीशीज है। जैसे मिसाल के तौर पे ज़ेब्रा एक प्रे है, लाइन एक प्रीडेटर है। कुछ कम्युनिटी के अंदर कुछ पैरासाइट होंगे, कुछ प्रीडेटर होंगे, कुछ प्रे होंगे, कुछ हर्बीवोरस होंगे, कुछ कंज्यूमर होंगे, कुछ डिकम्पोजर होंगे। तो न्यूट्रिशनल बेस के ऊपर क्या रोल है स्पीशीज का एक कम्युनिटी के अंदर, इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड इकोलॉजिकल नीच अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन है। जोसेफ ग्रैनल कहता है कि एक स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट को कहते हैं इकोलॉजिकल नीच अकॉर्डिंग टू जोसेफ ग्रैनल। जैसे पाकिस्तान का जानवर है मारखोर, बांग्लादेश का है टाइगर, जबकि न्यूजीलैंड का है कीवी, जैसे आप ये कह सकते हैं कि चाइना का है पांडा। ये सारे जो जानदार पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट को नाम देता है इकोलॉजिकल नीच। कौन देता है? जोसेफ ग्रैनल। मतलब कि एक स्पीशीज जहां पे उसका फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चर रमेन सेम रहे, तो वो स्पीशीज को जो लिमिटेशन है जहाँ पे फिजिकोलॉजिकल और स्ट्रक्चर उसका सेम रहता है, आप इसको नाम देते हैं देयर कॉल्ड इकोलॉजिकल नीच है। जैसे कि पॉन्ड में रहने वाली जो फिशेज हैं वो आपको मरीन में कम नजर आती हैं, जबकि मरीन की फिशेज आपको पॉन्ड में नजर नहीं आती।